आज ज़ीरो कास्ट जो है ऑर्गेनाइज़र के बारे में बात मैं करूँगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने घर में महँगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद करके ही हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़्ड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में ही रहती हैं और हमें उसका पता नहीं रहता है। तो आइए आइडिया शेयर करती हूँ। शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला ये हम हमारे घर में ये रबड़ सबके घर में रहते हैं। जब ये ढीले हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन इनको इसका मैं रीयूज करने का बेस्ट आइडिया बता रही हूँ। इस तरह से जो फ़ोन के हमारे कवर आते हैं तो ये थोड़ा हार्डली होते हैं, तो इस तरह से हम अपने रबड़ को लगा करके इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और ज़ीरो कास्ट हमारा जो है ये ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम अपने जो कॉस्मेटिक की सामानें होती हैं इसमें हम रख सकते हैं, जैसे लिपस्टिक हो गया, सिंदूर हो गया, नेल पॉलिश हो गई, एवरीथिंग जो भी हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये गिरेंगे भी नहीं। तो इस तरह से हम अपने रबड़ का अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, फ़ोन के कवर का भी यूज कर सकते हैं और बिना पैसे के हम इस तरह से हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बहुत ही हमारे घर में काम आता है। तो जब भी हमें यूज करना रहेगा तो कोई भी चीज़ एक उठाए, यूज किया और फिर वापस से अपने उस जगह को रख दिया। अगर रबड़ ख़राब हो जाए तो फिर उसको एक्सचेंज कर दें। दूसरा आइडिया ये है कि इस तरह से हमारे घर में जो तार रहते हैं, जैसे फ़ोन चार्जर हो गया, कोई केबल हो गया, तो इस तरह से हम अपने ड्रॉर में रखे रहते हैं। तो इसको जो है हम इस तरह से लपेट करके और बहुत अच्छी तरह से जो हमारे यही रबड़ जो होते हैं इसको हम इस तरह से बांध करके रख सकते हैं। तो ये देखने में भी काफ़ी मैनेज भी रहेगा और ऑर्गेनाइज्ड भी अच्छे से ये रहेगा। तो इस तरह से जितने भी रबड़ होते हैं और इस तरह से हम करके रख सकते हैं और चीज़ें जो हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से वो मिल जाएंगी। तो इस तरह के जो रबड़ होते हैं उन्हें कभी फेंकिए नहीं और बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं और फ़ोन के कवर को हम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। हमें अपने ड्रॉर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी होता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हमारे घर में जो इस तरह के जो ग्लास होते हैं अगर वो स्क्रैच पड़ जाते हैं तो उन्हें या तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं या तो कहीं फिर हम उसको रख देते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका है इस तरह से हम उसमें पानी डाल के, मार्बल के टुकड़े डाल करके और मनी प्लांट के कुछ डंठल को काट करके हम इस तरह से एक सुंदर सा ये मनी प्लांट जो है बना सकते हैं और कहीं भी इसको रखें, सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये भी जो है हमारा बिना पैसा खर्च किए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया और एक अच्छा सा जो है ये लुक देगा। तो इस तरह के जो ग्लास हैं आप कभी मत फेंकिए, इस तरह से आप रीयूज कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, जो भी पानी में जो ग्रो होते हैं पौधे आप उसमें भी वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये अगला है, इस तरह से हमारे घर में जो हम हनी खरीदते हैं, छोटी बड़ी जो भी खरीदते हैं, तो ये जो शीशियाँ होती हैं तो हम उन्हें यूज करने अपने घर में करते ही करते हैं, लेकिन इसका जो है हम अचार रखने का एक बेस्ट तरीका इसमें मैं बताऊंगी कि अगर आपके घर में इस तरह से जो है तो जो आप अचार अपने घर में रखते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में न रख करके इस तरह से जो कांच के जो जार होते हैं आप उसमें रखिएगा। तो जो आपका अचार है वो कभी ख़राब नहीं होगा और हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब प्लास्टिक की चीज़ें जो एक समय के बाद जो है वो उसमें ख़राब हो जाता है और वो हमारे हेल्थ को भी प्रभाव डालता है।
तो इस तरह से हम अपने जो हनी की जार हैं, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नमक इसमें रख सकते हैं, एवरीथिंग कुछ भी करके, और अपने हम डाइनिंग टेबल पे इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और ये पुरानी ट्रे है, इसको भी एक ऑर्गेनाइजर के रूप में भी आप रख सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे। और अगर ज़्यादा पुरानी है तो आप उसको किसी पेपर से या किसी पेंट से उसको कवर कर सकते हैं, काफ़ी जो है उसका लुक बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी अभी तक मैंने ऑर्गेनाइजर ये बताया आपको, ये सारी चीज़ें हमारे घर में भी अब अवेलेबल हैं, और हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए काफ़ी जो है वो मैनेज करती हैं और सहयोग देती हैं। तो पुरानी चीज़ों को कभी फेंकनी नहीं चाहिए, वो हमें कभी न कभी यूज में आती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। हम अपने घर में अगला ये ऑर्गेनाइज़र है, ये हमारे घर में इस तरह की जब भी पूजा पाठ होती है तो इस तरह की जो मटकी होती है हमारे घर में रहते ही रहते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह के जो है कोई भी अपने गार्डन में प्लांट लगा सकते हैं जो हमारे प्लांट की शोभा भी बढ़ाएंगे। अगर चाहे तो आप उसे पेंट कर सकते हैं, और इसमें आप डिफरेंट कलर के जो भी जैसे सदाबहार हो गया और ये नागफनी हो गया, इस तरह के प्लांट्स को आप लगा सकते हैं। तो ये भी हमारे घर में भी अवेलेबल रहते हैं और हमारे गार्डन की जो है वो शोभा बढ़ाते हैं। और ये जो चीज़ें होती, अगला है ये हमारे घर में जैसे इस तरह के जो डब्बे वगैरह आते हैं तो हमें अपने चीज़ों को रखने के लिए काफ़ी मैनेज करती हैं। तो इस तरह का जो ये ऑर्गेनाइज़र है, ये फ्रूट बास्केट था तो ऊपर का ढक्कन ख़राब हो गया था, तो मैंने यहाँ पे अपने जो है ड्रेसिंग में यूज़ किया। और ये कई खाने होने की वजह से इसमें कई चीज़ें अलग अलग होती हैं, जैसे क्लचर अलग हो गया, रबड़ अलग हो गया, हेयर पिन अलग हो गया। तो इस तरह से हम अपने घर में जीरो कास्ट ऑर्गेनाइजर से हम अपने घर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, और जो इसकी लुक है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो बिना पैसा खर्च किए हम अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ इसे अपने ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय